उसकी बहन जो है वो नजेबा हरकत कर रही है, फोन पर वीडियो कॉल पे चल रही होती है, वीडियो कॉल पे वो नजेबा हरकतें करता है कि अपना पिस्टल पकड़ता है, पिस्टल के साथ पहले एक बहन को फायर मारता है, फिर दूसरी बहन को मारता है। लड़के के साथ चली गई और आज वो ये जो कहानी कंजर मल्ले में बोल देता हूँ आपको, सादा सा लफ्ज सीधा सा कंजर मल्लों में चल रही। लड़की ने जब घर वापस आने के लिए उसकी मौत है, वो जिस जगह से गई है, जिधर पली बड़ी उधर वापस नहीं आ सकती, उसके लिए वो इबरतनाक मौत होती है। इस तरह के दरिंदा सिर्फ इंसानों के हाथों में चली जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है वो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इसमें गैरत के नाम पर दो सगी बहनों को सगे भाई ने कत्ल किया है। ये मंडी अहमदाबाद के इलाके में वक़ुआ पेश आया है। मेरे साथ उमर फरूक मौजूद है, इनसे तफसीलन हम जानते हैं कि ये वाकया पेश कैसे है। ये मंडी अहमदाबाद के साथ एक कस्बा है, उस जगह पे इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। होता यूं है कि ये कौम के भट्टी हैं, इनका एक भाई होता सैफ नामी, दो बहनें हैं। दो बहनों का दो किसी गैर बरादरी और किसी दो लड़कों के साथ चक्कर चल रहा होता है। काफी तकरीबन ये 2-3 साल से मामला चल रहा था। भाई जो है उसने काफी दफा समझाया भी, बहनों को अंदर बैठ के भी समझाया, डांट के भी समझाया, मारा पीटा भी। होता यूं है कि कल 26/9/2025 को भाई घर आता है। वो देखता क्या है कि उसकी बहन जो है वो नजेबा हरकत कर रही है, फोन पर वीडियो कॉल पे चल रही होती है, वीडियो कॉल पे वो नजेबा हरकतें कर रही है, जिसकी वजह से वो तैश में आ जाता है। जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाता है, दूसरी बहन भी इस तरह की हरकत जो है वो कर रही होती है। भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, पहले मारता पीटता है। जब मारने पीटने के बाद उसका दिल नहीं भरता तो वो क्या करता है कि अपना पिस्टल पकड़ता है, पिस्टल के साथ पहले एक बहन को फायर मारता है, फिर दूसरी बहन को मारता है। दोनों की मौके पे डेथ हो जाती है। लोगों के आने से पहले पहले ये वाकया वो कर देता है। इसमें ये गैरत के नाम पर वाकया हुआ है। इसमें इंतहाई अफसोस ये है कि वो जो सैफ भट्टी है उसको ये अमल नहीं करना चाहिए था। 2 जानें उसने सकी बहनों की ले ली और इतना खतरनाक और खौफो हरास मंडी अहमदाबाद के इलाके में हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। चोर साहब, इसमें हुआ ये है कि सैफुल ने जब बहनों का मर्डर किया है उसके बाद वो फरार हो गया, बाद अज़ां पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि गैरत के नाम पर उसको नहीं ये अमल करना चाहिए था, लेकिन अगर बहनें ही उसकी इज्जत नीलाम करने पे तुली हुई थी, आप बता रहे हैं कि काफी अरसे से वो इस काम पे लगी थी, नहीं हटी, तो फिर क्या करता वो? भाई इसका वो ये अमल नहीं था। अमल उसका ये था, ये जुर्म किया उसने, ये ज्यादती की है। बहनें अगर नहीं समझती उनकी शादी कर देता, उनका कोई लाए अमल बनाता। अगर वो किसी से उनका चक्कर चल रहा था या वो किसी से उनका प्यार मोहब्बत का मामला चल रहे थे, वो उनसे निकाह कर देता। वो किसी भी तरीके से 100 मसाइल का हल होता है। चोर साहब, ये भी तो लोग समझते हैं ना कि ये गैरत का ही मामला, कि हम अपनी बहन का फलां बंदे को जनाब जबरदस्ती या इस तरह क्यों रिश्ता दे दें, जिसकी वजह से ये फिर इस तरह के मामला बंदा चला जाता है। भाई मकसूद ये बात कोई भी नहीं है। देखिए हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात की इजाजत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी से पूछा था कि आपका रिश्ता जो है मैं करने लगा हूं। ये अमल हमारे नबी से स्टार्ट है। अगर ये हमारे माशरा नहीं मानता, ये माशरा हमारा कबूल नहीं करता, हमारा माशरा इस तरीके से नहीं चलता। हमारे माशरे में क्या होता है कि अगर कोई बेटी अपनी मर्जी करनी चाह रही है तो हमें वो सबसे खतरनाक वो हमारी दुश्मन बन जाती है। जबकि होना ये चाहिए, अगर उसको समझाते हैं, अगर लड़का नहीं ठीक काम करता, अगर उसका काम नहीं है या वो बरादरी ठीक नहीं है या वो क्रिमिनल है, तो उसको समझाएं, उसको मौका दें। ये छोटी उम्र की बातें होती हैं।
ये जब लड़के या लड़कियां कम उम्र में होते हैं तब उनको ये पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं ना अंदाजा होता कि आगे वाला बंदा फोन की हद तक तो ठीक है, जब वो उस घर के अंदर जाएंगी, खाएंगी क्या, पिएंगी क्या। वालिदैन वो वाहिद हस्ती है जो बच्चियों के लिए दिन ब दिन ठोकरें खाते हैं, लोगों के पास जाते हैं कि हम रिश्ता करना है, कोशिश करते हैं अच्छा अच्छा कोई घर देखें और अपनी बेटी का फर्ज अदा करें, और ये बेटियां होती हैं जो इस तरह की हरकत करके सारी जिंदगी फिर जलील होती है। भाईजान वो भाई मकसूद वो तो जलील होना ही होना है। वाकयात ऐसे हुए हैं कि बेटियां, कई लोग ऐसे हुए हैं कि जो किसी लड़के के साथ चली गई और आज वो ये जो कंजर मल्ले में बोल देता हूँ आपको, सादा सा लफ्ज सीधा सा, कंजर मल्लों में चल रही। क्यों? असल में होता यह है कि लड़के उनको वर्गला के ले जाते हैं, जब वो इस्तेमाल कर लेते हैं। काफी वाकयात आपके सामने होंगे। होता यह है कि वो वाकयात के बाद वो छोड़ देते हैं। अब लड़की ने जब घर वापस आने के लिए उसकी मौत है, वो जिस जगह से गई है, जिधर पली बड़ी उधर वापस नहीं आ सकती, उसके लिए वो इबरतनाक मौत होती है। वो फिर इस तरह के दरिंदा सिर्फ इंसानों के हाथों में चली जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जो सारी जिंदगी अजियत में गुजारती हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया। आप देखें वो भी पूरा घर उजड़ गया है, उनका पूरे खानदान में उनकी इज्जत नीलाम हो गया है। ये किन की वजह से हुआ है? क्यों उसने फायर मारे हैं? इसमें यह भी सवाल है, आखिर अपनी सगी बहनों को फायर क्यों मारे हैं? कानूनन ये जुर्म है, गलत काम किया है, मगर अपनी इज्जत से डरते हुए इज्जत के मसाइल आ जाते हैं। और ये मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि किसी के साथ भी इस तरह का वाकया ना हो और ये वक्त ना आए। ये इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया होता है जब ये एक अच्छे भले खानदान की इज्जत जो है वो मिलिया मेट हो जाती है। ऊपर हमारा माशरा तोहमत जनी करता है, तोहमतें लगाता है, बहुत ज्यादा तोहमत करता है। ये मसाइल है, हमारे माशरे में शऊर नहीं है। देहाती इलाके हैं, उधर होता क्या है, उधर बातें होती हैं डेरों पे, मोहल्लों में। ये जो अम्मा के भट्टे होती हैं, ये रोटियां वाले भट्ट होते हैं, इन पे बातें होती हैं, तंदूरों पे बातें होती हैं। सबको एक ही काम होता है, जब तक वो घर पूरा इबरतनाक अपने आप को खुद सजा नहीं दे लेता, या तो वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, या वो इंतहाई जिंदगी के इंतहाई नाजुक दौर और दर्द बड़ी जिंदगी गुजारते हैं। इंतहाई अफसोस से वो सर उठाने के लायक नहीं रहते। मैं इस पे अपील भी करूंगा अपने वजीर आजम से और मरियम नवाज से कि इस पे भी कानून बनाया जाए। ये जराइम की इसकी बड़ी अच्छा जरूरत है इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। इंतहाई अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं। क्या करें? लोगों को अगर बिल्कुल सारा एक तरफ पलड़ा ना रखा जाए, हाँ वो ये जुर्म है, कत्ल किसी को कर देना इतनी सी बात है, ये मुनासिब नहीं है। इसकी सजा जो है वो कानून के मुताबिक उसको मिलनी चाहिए। मगर दूसरी तरफ भी देखना चाहिए हुकूमत को कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकयात हैं, इन पे भी कंट्रोल किया जाए और कानून बनाया जाए। जो इस तरह घर से जाके निकाह कर रहे हैं, इनको इनके साथ भी कुछ सजा का सलूक होना चाहिए, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। इनको पता हो कि अगर हमने ये जुर्म किया इसकी ये सजा है, जबकि लड़के की तरफ सजा आ रही है। ये कानून जो है जल्द अज जल्द इसकी अशद जरूरत है कि इस बारे में कानून बनाना चाहिए कि इस तरह के जराइम जो है वो ना हो, जिसकी वजह से जिंदगियां ना जाए और जिसकी वजह से इज्जतें घरों की नीलाम ना हो। बहुत शुक्रिया जी। आज चौधरी उमर साहब ने इस पे मुकम्मल रोशनी डाली है। बेसिकली तो हमारी स्टोरी जो मर्डर की थी कि दो सगी बहनों को मंडी अहमदाबाद के अंदर सगे भाई ने कत्ल किया है, लेकिन उसके जो पहलू थे, कत्ल किया क्यों गया है, ऐसे गैरत के नाम पर क्यों जरूरत पेश आती है, तो वो सारी चीजें जो साहब ने आपके सामने रखी हैं। तो आज की स्टोरी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और हम बहुत सारे स्टोरी के अंदर सवाल छोड़ रहे हैं, उनके जवाब आप लोगों ने देने हैं कि क्या गैरत के नाम पर बहनों को कत्ल करना चाहिए? अगर बहनें ही ठीक ना हो तो इंसान के पास और दूसरा रास्ता क्या है? क्या जो भागकर लड़कियां शादी करती हैं, जो बाप 20 साल पालता है, फिर ये इस तरह की हरकत करती हैं, तो इनके लिए भी कोई ना कोई सजा होनी चाहिए। इनका जवाब आप लोग दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली स्टोरी के साथ फिर होती है मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।